आज हम बनाएंगे मिक्स वेज, जिसमें मैंने पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, प्याज, गाजर, टमाटर, थोड़े से लहसुन, थोड़ी सी पालक और बैगन, बेसिकली बैगन और इसका पत्ता गोभी का ही है ये, और आलू। ठीक है, इसमें बैगन और पत्ता गोभी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में जाती है, बाकी सब आपके पास जितना भी है वो थोड़ा कम जाएगा। और इसमें मैं मटर भी डालूंगी। मैंने ये 1 कटोरी मटर लिए, ये भी मैं डाल दूंगी। और इसको मैं बनाऊंगी राइस कुकर में। अब आपको लगे तो आप राइस कुकर में बनाएं, या फिर आप यही सब्जी को माइक्रोवेव में बनाएं, या फिर इसे आप केटल में बनाएं, इलेक्ट्रिक केटल में। ये वैसे ही बनेगी, मेथड सेम रहेगी। ये देखिए, ये हमारा राइस कुकर है। इसको नीचे करने से ये ऑन हो जाएगा। ये देखिए, इसको नीचे किया, ऑन हो जाएगा, और ये ऑफ हो जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली। और ऑन कैसे होता है, इसमें यदि भार होगा तो ही वो ऑन होगा, अदरवाइज वो ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, पहले मैं डाल दूंगी हमारी पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, प्याज। बेसिकली हम सारी की सारी सब्जियां इकट्ठे डाल देंगे। ठीक है, इंक्लूडिंग टमाटर भी। आलू भी काट लूंगी मैं। आपको जैसे भी काटने हैं आलू, आप उस शेप में काटें। हालांकि सारी चीजें लंबी लंबी है तो आप लंबे भी आलू काट सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने मतलब जैसा कि मैंने बताया कि आप अपने हिसाब से आलू ले सकते हैं कि कौन सा मतलब आपको कौन सी सब्जी ज़्यादा रखनी है, कौन सी कम रखनी है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, और ये देखिए, और मैंने इससे पहले भी हमारी पालक और आलू की सब्जी डाली है राइस कुकर में ही, आप उसको भी चेकआउट करें। ठीक है, अब मैंने डाला बैगन, मटर। ये देखिए, इसमें भार पड़ा, ये ऑन हो गया। ठीक है, और अब इसमें मैं डाल दूंगी पालक। बेसिकली मैं सारी सब्जियां इकट्ठे ही डाल रही हूँ। आप अब चाहें तो इसको विदाउट ऑयल भी बना सकते हैं। मैं विदाउट ऑयल नहीं बनाना चाह रही हूँ, तो मैं ऑयल डालूंगी। आप चाहें तो आप विदाउट ऑयल बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को ही सबको जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसमें कोई भी मसाला नहीं डालूंगी, सिर्फ इनको मिक्स करके थोड़ी देर रख दूंगी। ठीक है, मिक्स करना ज़रूरी है, मिक्स कर दें ताकि। और अभी हम कोई मसाला नहीं डाल रहे हैं, लहसुन भी मैंने नहीं डाली है। अगर आपको लगे तो आप लहसुन डालिए, नहीं तो मत डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हम इसको थोड़ा हीट लेने देंगे। ठीक है, इसको मैं ढक के रख दूंगी, और जैसे ये थोड़ा पकता है फिर मैं आपसे अगेन मिलती हूँ। हाँ, एक और चीज़ है, इसमें खाना बनाना बहुत आसान होता है, जलने का डर नहीं होता है, तो ये बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये मेरी सब्जी अच्छी खासी होने लग गई है। और अब हम इसमें डाल देंगे हमारे लहसुन। और देखिए, चलाना ही पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि जलती नहीं है, क्योंकि धीमे धीमे पकती रहती है तो जलने के चांसेस उतने नहीं रहते। इसलिए नए जो बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने रख दिया और छोड़ दिया है ना, और आप बोले कि मैंने बताया था कि जलती नहीं है पर नीचे से चिपक गई, ऐसे तो वो होगी ही। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डाल दूँगी इसमें लहसुन। लहसुन मैं 5-6 के आसपास डाल रही हूँ। ये छोटे बड़े सब मिलाकर है, इसलिए मैं 5-6 बोल रही हूँ। जैसे आपके पास में मीडियम साइज़ है इस तरह के, तो 6 लहसुन काफ़ी हो जाते हैं। ठीक है, और आप ज़्यादातर चीज़ें अगर देखिए, अभी क्या हो रहा है, इंडक्शन के भी प्राइस ना बहुत बढ़े हुए हैं। अब तो फिर भी न्यूज़ थोड़ी डाउन हो गई है, लेकिन फिर भी जिन लोगों क्या हो रहा है उनका नहीं समझ में आ रहा है कि, लेकिन जिनके साथ बीत रहा है उनका पता चल रहा है कि भाई गैस की थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो इंडक्शन के भी प्राइस बहुत 2 या 3
तक 2-3 गुना तक बढ़ गए हैं, सिल गए हैं, या जैसा भी है मुझे पता नहीं है, मैंने अभी देखा नहीं क्योंकि मेरे को ज़रूरत नहीं थी। तो इसलिए मैंने आपको अभी राइस कुकर में ये करना बताया है, क्योंकि राइस कुकर में कैसा है कि आपको प्राइस भी कम मिलेंगे और चीज़ें भी आपकी बन जाएंगी। और नहीं तो आप अगर राइस कुकर इंडक्शन वगैरह में, तो इंडक्शन तो देखिए जैसा आपका गैस होता है वैसे ही इसमें चीज़ें बनानी होती हैं, तो उसमें तो कुछ सिखाने लायक है नहीं। ठीक है, राइस कुकर में कैसे सब्ज़ी वगैरह बनती है ये सिखाने लायक है, इसलिए मैं ये बता रही हूँ। ठीक है, मेरी ये सब्जियाँ हो गई हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी। जो भी आप मसाला डालते हैं सेम डालें। बस इसमें ना सूंधापन बहुत आता है, क्योंकि धीमे धीमे सब्ज़ी पकती रहती है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें और गैस में बनने में कोई अंतर नहीं है, टाइम उतना ही रहता है। बस ये है कि हम गैस में 2 या 3 चीज़ें इकट्ठी बना लेते हैं, इसमें हम 2-3 चीज़ें इकट्ठी नहीं बना सकते, चाह कर भी नहीं बना सकते, क्योंकि एक बार में एक ही बनेगा। तो आपका मतलब, लेकिन आपका ऐसा है कि आप सुबह से रख दें, बैठ के बनाते रहें। और हॉट पॉट का यूज़ कीजिए जो 1-2 घंटे तक चीज़ें गर्म रखेगा। इसमें मैंने हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया पत्ती डाल दिया है, और अब मैं नमक भी डाल दूँगी, क्योंकि इनफ भुन गई है मेरी सब्ज़ी। और अब मैं नमक डाल दूँगी, और अब ये हमारी हम बनने देंगे। इसको अभी भी मैं चलाऊँगी नहीं, रख दूँगी, थोड़ी देर से चलाऊँगी। ये मेरा भी बंद हो गया है, आपको दिख रहा होगा। 1 मिनट, ये देखिए ये ऑरेंज कलर की लाइट चालू हो गई है। तो ये सबके साथ होगा, आपके केटल में भी होगा। अगर कोई बाहर रह रहा है और उसके पास सिर्फ केटल है, तो वो सब्ज़ी उसी तरीके से बनाएगा जिस तरीके से मैं इसमें बना रही हूँ। और ये बंद होते हैं, जब ये पूरा हॉट हो जाता है तो ये बंद हो जाती है प्लेट। इसको बंद रहने दीजिए, 5-6 मिनट बाद अगेन ऑन कीजिए, क्योंकि इसमें अभी पूरी गर्मी है, ये अपनी गर्मी में पकेगा सब्ज़ी। आपको उसकी फ़िक्र करने की कोई नीड नहीं है कि ये पकेगा नहीं। इसकी प्लेट होती है, प्लेट हॉट हो गई है तो बंद हो गया है, और उसके हिसाब से ये काफ़ी हो चुका है। ठीक है, तो इसको आपको टेंशन करने की कोई नीड नहीं है। इसको सिर्फ आप चला के और 2 मिनट रख दीजिए, क्योंकि इसमें कैसा होता है भपते हुए सब्ज़ी बनती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरी तरीके से वो हो जाता है, बंद हो जाता है, नहीं, इसमें पकता रहता है सामान। और यदि आपके पास में ये रखा है तो अभी आप सब्ज़ी और चावल इसी में बनाएं। गैस को थोड़ा ज़्यादा दिन तक चलाएं, क्योंकि रोटी सबसे अच्छी गैस में बनती है। और हम लोगों को, हम कितने दिन ये खाएंगे, है ना, हम इंडियन से हमें रोटी की भी नीड पड़ती है। तो रोटी मेकर में भी उतनी अच्छी रोटी तो नहीं बनती है जितनी अच्छी गैस में बनती है। तो कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ही चले। इंडक्शन में भी रोटी उतनी अच्छी नहीं बनती है। ठीक है, ये मेरा काफ़ी, मैंने ये अनकट रखने वाली हूँ, क्योंकि आपको मैंने दिखा दिया है कि कितनी देर तक आप रख सकते हैं। अब मैं इसको ऑन कर दूँगी। ठीक है, और अब इसको पकने देंगे, क्योंकि अब इसकी प्लेट थोड़ी ठंडी हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें बनाने के चक्कर में हम इसको ही ख़राब कर दें। ठीक है, इसमें आराम से रुक के बनाइए, सब्जियां जल्दी बनती हैं। इन चीज़ों में ना, जैसे इंडक्शन हो गया, ये राइस कुकर हो गया, इनमें गैस की बनस्बत मुझे ऐसा लगता है कि खाना जल्दी बनता है। ये देखिए, ये हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। ये ऑटो स्विच ऑफ हो गया है, मैंने इसको ऑन नहीं किया, क्योंकि ये हमारा पूरा अच्छे से बनके तैयार हो गया। आलू अगर हो गया है तो बाकी सब हो ही जाता है जनरली। ठीक है, ये देखिए आलू अच्छे से हो गया है। यहाँ अगर आप देखेंगे, ये देखिए थोड़ा सा तेल था, लेकिन सब्जी ने वो भी छोड़ दिया है। टमाटर भी हो गए हैं। ठीक है, और ये देखिए, ये ठीक है, ये सब्जी बनके एकदम तैयार हो गई है। अब इसमें धनिया पत्ती डालेंगे और हम इसको एंजॉय करेंगे। यहाँ पे आप अपने घर पे बना के ज़रूर एंजॉय कीजिए। और ये वाली चीज़ तो ऐसी है कि जो आपके छोटे बच्चे हैं ना छोटे बच्चे हैं ना, घर में 12-13 साल के जो बच्चे हैं, उनको भी आप इजीली ये कुकिंग सिखा सकते हैं इस तरह की इसमें। क्योंकि इसमें आप खुद देखिए, मैं हाथ लगा रही हूँ, है ना, ये गरम होना चाहिए, लेकिन ये गरम नहीं रहता है। तो इसमें बच्चे जलेंगे भी नहीं और वो अपनी लाइफ स्किल सीख भी जाएंगे। ठीक है, तो इसे आप भी अपने घर पे ज़रूर बनाइएगा। बाय।